तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और ये है फिज़िक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2। फर्स्ट मैंने बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कि इस डायग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो तल है वो समतल है, समतल परावर्तक सतह जिससे टकरा कर कोई किरण वापस जाता है। और ये आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, और ये बीच में और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो लंब पड़ता है उसे अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतन कोण के बीच बना कोण होता है, आपतन कोण नहीं, आपतित किरण के बीच बना कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण होता है परावर्तन कोण। और ये आपतन बिंदु हो जाता है। यही यहाँ पर भी लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी सतह से टकराकर परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये कोई सतह है, यहाँ पर टकरा के वापस लौट गया तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे इस सतह पर टकराकर लौट गया तो इसे परावर्तक सतह कहेंगे। और आपतित किरण यहाँ पर लिख ही दिया है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण या किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लौट जाती है इसी माध्यम में, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर आपतन बिंदु, परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर देखिए किरण आई है यहाँ पर, तो ये हो गया आपतन बिंदु 0। और इसके बाद है अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब हो जाता है। और अगला है हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु नहीं, आपतन बिंदु तो अभी पढ़ लिए। आपतन कोण, आपतन कोण हो जाएगा पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपतन कोण, जिसे आई कहते हैं, कोण आई। और परावर्तन कोण उसे कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच डाला हुआ किरण और डाला हुआ कोण, तो हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वो होता है जो एक सीधे सरफेस पर होता है, सीधे समतल पर टकरा के डायरेक्ट लौट जाता है। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, जिसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं यहाँ पर। और दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें रूखी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए अनियमित रूप से परावर्तित हो गया है, उबड़ी खबड़ी सतह पर पड़ रही है तो इसे अनियमित परावर्तन कहेंगे। और दूसरा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन माध्यमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, एक आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और एक आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो डाला गया लंब है ये तीनों यहीं एक ही समतल में है, यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय प्रशांत इंस्टीट्यूट।